नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइए कि आप हिमाचल के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में डराने लगा कोरोना, 356 मामले, एक की गई जान। हिमाचल में कोरोना के मामलों में काफी वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 356 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में एक कोरोना संक्रमित की जान भी गई। हिमाचल में 134 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में आज दिन तक कोरोना का आंकड़ा 2,07,700 पहुँच गया। इसी तरह से आज तक 2,02,199 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। प्रदेश में आज तक 3,517 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 1949 एक्टिव केस मौजूद हैं। हिमाचल में काफी समय के बाद राजधानी शिमला में कोरोना विस्फोट हुआ। शिमला में 96 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी तरह से मंडी में 89, चंबा में 53, कांगड़ा में 37, बिलासपुर में 25, हमीरपुर में 16, कुल्लू में 14, ऊना में 12, सिरमौर में 6, सोलन में 4 और लाहौल स्पीति में 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी तरह से ठीक होने वालों में चंबा के 28, मंडी से 25, कांगड़ा से 24, सोलन से 24, शिमला से 12, बिलासपुर से 6, किन्नौर से 4, कुल्लू से 3, सिरमौर से 3, हमीरपुर से 3 और ऊना से 2 कोरोना संक्रमित लोग पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। जयराम सरकार का फरमान, मास्क नहीं तो मंदिर में दर्शन नहीं। जयराम सरकार ने प्रदेश की जनता को एक बार फिर से फरमान जारी कर दिया है। सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए फिर से एक बार एसओपी जारी कर दी है। राज्य सरकार ने श्रावण अष्टमी नवरात्रा को लेकर इस बार एसओपी जारी कर दी। साथ ही सभी जिलों के आला अधिकारियों को आगाह किया कि श्रावण महीने में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर खासी निगरानी रखें। जारी की गई एसओपी में कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही मंदिरों में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं मंदिरों में प्रवेश से पहले कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लाने होंगे। राज्य सरकार ने सभी जिलों के आला अधिकारियों से कहा कि वे बाजारों, डिपार्टमेंटल स्टोर, चौक चौराहों, भीड़ वाले स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएं। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप ने कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघन की बात भी मानी। एडवाइजरी में कहा गया कि राज्य के कई हिस्सों में विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक स्थानों पर लोग कोरोना नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए बाजारों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। इसलिए ये जरूरी है कि अधिकारी इन सभी जगहों पर कड़ी निगरानी रखें। नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में 9 अगस्त से शुरू होने जा रहे श्रावण अष्टमी मेलों में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट या दोनों डोज का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना श्रद्धालु मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्रावण अष्टमी मेलों को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चिंतपूर्णी और अन्य मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ पाबंदियां निर्धारित की हैं। चिंतपूर्णी में 9 से 17 अगस्त तक चलने वाला श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे के भीतर जारी की गई नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया। जयराम बोले, जो सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में असफल रहे उन्हें मंडी को मिले ताज का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी जिले के थाची दौरे पर एक बार फिर पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह को निशाने पर लिया। थाची में जनसभा में कौल के खिलाफ सीएम ने जमकर भड़ास निकाली। कहा कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में जो असफल रहे उन्हें मंडी जिले को पहली बार ये मकाम हासिल होने पर इसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान तो दूर, उल्टा कौल सिंह मर्यादा खो बैठे हैं। जयराम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले भावनाओं से खिलवाड़ मत करें। जिस तरह पिछले चुनाव में वो घर बैठे हैं वही समय अगले वर्ष आने वाला है। कहा कि इसलिए कौल सिंह तन्मयता से काम लें। उन्होंने कहा कि द्रंगविस क्षेत्र में कौल सिंह के शिलान्यासों का बीज भी खत्म हो गया है। वर्णिका मोंगरा को 18 घंटे की कड़ी मेहनत ने बनाया जेईई मेन में हिमाचल टॉपर। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के इच्छी गांव की रहने वाली वर्णिका मोंगरा ने जेईई मेन में हिमाचल प्रदेश में टॉप कर जिला सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वर्णिका को 18 घंटे की कड़ी मेहनत ने प्रदेश भर में जेईई मेन का टॉपर बना दिया। वर्णिका ने यह मकाम अपने अधिशासी अभियंता पिता राजेश मोंगरा से प्रेरणा लेकर हासिल किया है। वर्णिका मोंगरा ने अमर उजाला को बताया कि जेईई मेन परीक्षा में हिमाचल प्रदेश में टॉप पर आने पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं।
चौंतड़ा में सीएम जयराम की जनसभा में बिना जांच नहीं मिलेगा प्रवेश। खालिस्तान समर्थकों की धमकियों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को जोगिंद्र नगर के चौंतड़ा में जनसभा करने जा रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। Z+ प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा होगा। कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। जनसभा में प्रवेश से पहले हर व्यक्ति की जांच होगी। पंचायत प्रतिनिधियों को भी पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। पूरे उपमंडल में पुलिस का हाई अलर्ट घोषित कर संदिग्ध वाहनों की जांच पड़ताल और होटल्स में रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों की पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा प्रबंधों में किसी प्रकार की चूक न रहे, इसलिए पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। इस माह से उपभोक्ताओं को 1 किलो अतिरिक्त आटा। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को इस माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आटे का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने APL राशन कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम अतिरिक्त आटा देने का निर्णय लिया है, जिसके चलते अब राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 12 किलोग्राम आटा मिलेगा, जबकि पूर्व में प्रति राशन कार्ड 11 किलोग्राम आटा दिया जाता था। हमीरपुर में ही 296 उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहीं 1 लाख के करीब APL राशन कार्ड धारक हैं। 2.5 मंजिला मकान में लगी आग, 20 लाख का नुकसान होने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भुंतर से 3 किलोमीटर दूर स्थित जछड़ी गांव में 2.5 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में करीब 20 लाख का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि इस घटना में 30 लाख की संपत्ति को आग की भेंट चढ़ने से बचाया गया। शातिर ने महिला को दिया ऐसा झांसा कि लग गई 4 लाख रुपए की चपत। राजधानी में लोग ठगी होने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पुलिस द्वारा बार बार जागरूक करने के बाद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। शातिर ने फिर एक महिला से KYC अपडेट करने का झांसा देकर 4 लाख रुपए की ठगी की है। छोटा शिमला थाने में मामला दर्ज कर पुलिस शातिर की जांच में जुट गई है। ठगी का शिकार हुई रीना नामक महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि उसे एक अनजान नंबर से फोन आया, जिसमें उसने बताया कि वो बैंक के अधिकारी बात कर रहे हैं और आपके खाते की KYC के संबंध में फोन किया है। शातिर ने महिला को कहा कि आपके खाते में KYC अपडेट करना है और आप दिए गए लिंक को डाउनलोड कर लो। महिला ने जैसे ही लिंक डाउनलोड किया तो थोड़ी देर बाद ही महिला को SMS आया और उसके खाते से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। ये देखकर महिला के होश उड़ गए। महिला ने ये बात अपने घर में बताई और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सेना पुलिस में भर्ती को लेकर केंद्र की अधिसूचना से असमंजस में युवतियां। एक ओर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत भारतीय सेना ने महिलाओं के उच्च पदों पर तैनाती के दरवाजे खोल दिए हैं, तो दूसरी ओर सेना व पुलिस में भर्ती में रुचि रखने वाली युवतियों को रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना से असमंजस का शिकार होना पड़ रहा है। भारतीय सेना व पुलिस में भर्ती में रुचि रखने वाली युवतियों का कहना है कि अधिसूचना के तहत 10वीं कक्षा में कुल 45% अंकों की अनिवार्यता दर्शाई गई। हर विषय में 33% अंक होने की बात कही गई, लेकिन भर्ती के लिए आवेदन करने के बाद केवल 80 व 85% अंकों वाली आवेदनकर्ताओं को एडमिट कार्ड आ रहे हैं, जो उनसे अन्याय है। छड़ी यात्रा में शिव चेलों की संख्या तय, RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य। श्री मणिमहेश यात्रा का आयोजन इस बार भी कोविड संक्रमण के दृष्टिगत रस्मी तौर पर होगा। आयुक्त मंदिर ट्रस्ट और DC दुनीचंद राणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि 29 अगस्त से 12 सितंबर तक आयोजित होने वाले श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान धार्मिक रस्मों का निर्वहन सीमित रूप में होगा। इस दौरान छड़ी यात्रा में 25 सदस्यों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अब इन अधिकारियों पर बरसे रमेश धवाला, बोले तुमसे अच्छी तो बकरियां रहती हैं। विधायक रमेश धवाला इन दिनों विधानसभा के मानसून सत्र में अपने ही मंत्री पर खूब बरस रहे हैं। विधानसभा में तो नहीं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारी पर रमेश धवाला बिफर पड़े। अब बीजेपी विधायक का अधिकारी कर्मचारियों पर बरसने का ये वीडियो वायरल हो गया। दरअसल सरकार की ओर से मनोनीत किए पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था। ज्वालामुखी नगर परिषद के मनोनीत पार्षदों के लिए आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में रमेश धवाला भी पहुंचे। इसके बाद कार्यालय में अव्यवस्था का आलम देखकर वो बिफर पड़े। रमेश धवाला के मुताबिक एक ही कमरे में ऑफिस भी था और उसी में चारपाई भी लगाकर रखी गई थी। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी। कोविड से डरा स्वास्थ्य विभाग फील्ड में उतरा, जाने किन बीमारियों को लेकर जारी किया अलर्ट। हिमाचल में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोविड महामारी के बीच बरसात के दिनों में और बीमारियां न फैले, इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए हमीरपुर बाजार का औचक निरीक्षण किया। शनिवार को हमीरपुर बाजार में स्वास्थ्य की टीम ने खाद्य पदार्थों की चेकिंग के साथ साथ गुणवत्ता की भी जांच की। कांग्रेस के लिए गले के फांस बना मंडी से प्रत्याशी उतारना।
मंडी संसदीय उपचुनाव लड़ने के लिए फिलहाल कोई भी कांग्रेस नेता हामी भरने को तैयार नहीं हो रहा। पार्टी के लिए प्रत्याशी उतारना फिलहाल गले की फांस बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी जता रहे पार्टी नेता भी बैकफुट पर हैं। ये कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री जयराम के संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव नहीं लड़ना चाह रहा। साफ है कि सरकार ये सीट जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।